लखनऊ के परिवहन मुख्यालय पर आउटसोर्सिंग परिचालक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी मुख्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग है कि वेतन में जो अंतर है उसे दूर किया जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की तुलना में उन्हें कम पारिश्रमिक मिल रहा है। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आदित्य सिंह का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समस्या बहुत तरीके की है। समस्या मेरी बहुत तरीके की है। मेरी क्या मतलब, हम सबकी अगर बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी साहब, शाम हो जाएगी। एक दिक्कतें थोड़ी ना है, उन दिक्कतों का एक समाधान है। दिक्कतें अनेक है पर उन दिक्कतों का एक समाधान है, वो है सामान्य कार्य का सामान्य वेतन और हमें संविदा पे समायोजित किया जाए। मुख्य मैं आपको 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो हर परिचालक को हर डिपो में हर तरीके से आती हैं। पहला कि समय से हमारी तनख्वाह का ना आना। पहला हमारी तनख्वाह जो है 25 तारीख के बाद में आती है। दूसरा, ये भी बहुत मुख्य कारण है, ESI और PF नहीं हम लोगों का जमा होता है, नहीं होता है जमा। आप लोग खुद चौंक रहे होंगे इस बात को लेके कि साल भर, डेढ़ साल किया होगा तो 3 ही महीने किया होगा। कंपनियों ने इतना अत्याचार कर रखा है, कुछ कहने को नहीं। मैं समझता हूँ आपके बाद लेन देन, बैंक को मैं कैसे समझाऊं कि साहब मेरी 25 तनख्वाह आ रही है, मेरी किस्त कटनी 3 तारीख को, बताइए कैसे पैसे मांगूंगा। ये मेरी अकेले की दिक्कत नहीं है, यार उस परिचालक की होगी जिसमें आज कल फाइनेंस का इतना जमाना है। परिचालक की समस्या है ये सबकी पूरे प्रदेश में हर आउटसोर्सिंग परिचालक कंपनियों के कम से कम 10,000 आउटसोर्सिंग परिचालक हैं, जिसमें कुछ तो आपको यहाँ, जिसकी बहुत छोटी सी संख्या है जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रही है, जो लोग नहीं आते। पहले क्या है, जो समस्या आपने बताई इसको लेकर के अधिकारियों को आपने ज्ञापन किया। 1 अप्रैल को हम यहाँ आए थे, इसी तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई। फिर हमको बोला गया कि आप 5 आदमी अंदर आइए मतभेद करने के लिए। फिर बोला गया कि आप लोग अब 7 तारीख को आइएगा, कंपनियों को ही बुलाया जाएगा। 7 तारीख को पहुंचे, पूरा डाटा लेके पहुंचे। मैंने अपनी पासबुक की अपने साथ और अपने डिपो के और कई कर्मचारियों की सबकी पासबुक की फोटोकॉपी निकलवा ली थी कि कितना पैसा कब आया। GM साहब को पूरी बात बताई गई। GM साहब का नाम है श्रीमान अंकुर विकास जी को सब बात बताई गई, पूरी बात समझाई। उन्होंने बात टाल दी। हमारी कंपनी वालों को थोड़ा बहुत हमारे सामने अड़का दिया, अरे ये नहीं होगा, PF समय से जमा होना चाहिए, लड़कों की तनख्वाह। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति साहब कुछ नहीं, रणनीति सिर्फ एक है और मुख्य है, नहीं बैठेंगे साहब यहाँ पे, संविदा जाएंगे नहीं साहब यहाँ। मेरा नाम आदित्य कुमार दुबे है, मेरे ही नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। मैं और ये हमारे गोरखपुर डिपो से है दीपक दीक्षित जी, ये भी हमारे सहयोगी हैं। 1, 2, 3, कुछ लोग कैमरे के आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। हम 8-10 लोग मिलके लगभग 1 साल से प्रयास कर रहे हैं। तो इतनी